नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। क्रिसमस से पहले इन लोगों को नहीं मिलेगा 2500 रुपए, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने दिया निर्देश। झारखंड में 50 लाख से अधिक महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए का लाभ मिलना है। राज्य सरकार क्रिसमस से पहले इस बढ़ी हुई राशि का हस्तांतरित कर देगी, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको ये राशि नहीं मिलेगी। दरअसल सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर मैया सम्मान योजना के तहत आयोग लाभुकों की स्क्रीनिंग कुछ दिनों पहले शुरू की गई है। ऐसे लाभुक जो गलत तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं उन सभी से इन राशियों की वसूली की जाएगी। इससे संबंधित पत्र भी आयोग को कुछ दिनों पहले ही सौंप दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि वैसे लोग जो पहले से किसी सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ ले रहे हैं उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई इसका लाभ ले रहा है तो उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। किन लोगों को नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना का लाभ? वैसी महिलाएं जो आयकर दाता हो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर स्क्रीनिंग के दौरान ऐसे ही किसी की पहचान होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वैसी महिलाएं जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मी हो या इससे रिटायर हो गया हो उन लोगों को ये राशि नहीं मिलेगी। वैसी महिलाएं जो ईपीएफओ धारक हो या उनके परिवार का सदस्य कोई ईपीएफओ धारक हो उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। वैसी महिलाएं जो झारखंड की नहीं हैं और इसका लाभ ले रही हैं उन पर कार्रवाई होगी। वैसे लाभुक जो एक से अधिक जिले से इस योजना का लाभ ले रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। झारखंड की 50 लाख से अधिक महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक कार्यक्रम में इसकी राशि जारी कर देंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। लोहरदगा में बड़ा हादसा टला, रिहायशी इलाकों में गिरी बॉक्साइट लेकर जा रही रोपवे ट्रॉली। लोहरदगा में रविवार को बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल बॉक्साइट लेकर जा रही रोपवे ट्रॉली शहर के रिहायशी इलाके में गिर गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना के पीछे कंपनी को जिम्मेदार बताया। बता दें कि 15 वर्ष पहले भी इसी तरह की घटना घटी थी जिसमें एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। रविवार को हर दिन की तरह हिंडाल्को कंपनी का रोपवे ट्रॉली बॉक्साइट लेकर जा रहा था। इस दौरान अचानक 1 दर्जन ट्रॉली लोहरदगा शहर क्षेत्र के रिहायशी इलाके में गिर गया। गनीमत ये रही कि छुट्टी का दिन होने के कारण लोगों की आवाजाही ना के बराबर थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कहा रोपवे के मैनेजमेंट का काम अगर हुआ होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। बता दें कि इस रोपवे की स्थापना इंडाल कंपनी के द्वारा ब्रिटिश काल में हुआ था। बाद में इसे हिंडाल्को ने खरीद लिया। इसके बाद हिंडाल्को ही रोपवे का परिचालन कर रही है। उस वक्त छोटी ट्रॉली से बॉक्साइट की ढुलाई होती थी और इसकी ऊंचाई बेहद कम थी, लेकिन विगत कुछ सालों से हिंडाल्को कंपनी ने अपने लालच से ट्रॉली का साइज बढ़ा दिया है और सुरक्षा का नाम पर वही पुराना ठर्रा अपना रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कंपनी ने 15 साल पहले हुए हादसे से कोई सबक नहीं लिया और वही पुरानी प्रक्रिया बरकरार है। केवल MS धोनी को नहीं गया नोटिस, हरमू में आवंटित प्लांट की जांच को लेकर हाउसिंग बोर्ड का बड़ा ऐलान। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का हरमू वाला घर एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह है कि उन्हें हरमू में आवंटित प्लांट की जांच की जाएगी कि उसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अब रांची हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल MS धोनी को नोटिस नहीं दिया गया है। संजय लाल पासवान ने कहा कि हमने वहां रह रहे 300 लोगों को नोटिस दिया है जिन्हें वह आवासीय उद्देश्य से नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनमें से अधिकांश के आवेदन रद्द होने की संभावना है। मैंने संबंधित अधिकारियों से नोटिस की परिस्थितियों पर गौर करने को कहा है। अगर मामला वैसा ही है जैसा हम मान रहे हैं तो हम नोटिस देंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को खबर आई थी कि MS धोनी को आवंटित आवास की जांच होगी कि उसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। उनके प्लांट में पैथोलॉजिकल लैब खोलने की सूचना बोर्ड को मिली है। नियमानुसार बोर्ड के किसी भी भूखंड या प्लांट का इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस बात की जाँच चल रही है कि धोनी को किन शर्तों के साथ ये आवास मिला है। इनमें से कई लोगों के नोटिस का जवाब आ चुका है। झारखंड में चतरा सबसे ठंडी जगह, इस शहर में विजिबिलिटी रही सबसे कम। झारखंड में चतरा सबसे ठंडी जगह रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि गोड्डा में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 28.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मौसम केंद्र रांची ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर में विजिबिलिटी 400 मीटर रही।
खूंटी जिले के तोरपा में 20.6 मिलीमीटर और दियाकेला में 8 मिलीमीटर वर्षा हुई। रविवार को रांची के मौसम केंद्र ने जो वेदर रिपोर्ट जारी किया उसमें बताया गया कि राजधानी रांची के हीनों में उच्चतम तापमान 23.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रांची के टाटी सिलवे में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नामकुम में सबसे अधिक 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड की 5 जगहों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम रहा। सबसे बड़े शहरों रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, धनबाद का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से अधिक रहा। हालांकि रांची के अधिकतम तापमान में 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह भी सामान्य से 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री की वृद्धि हुई है और यह सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक है। गुमला में 4th क्लास की छात्रा की हत्या, घर के पिछले दरवाजे के पास बरामद हुआ शव। गुमला जिले के सिसाई थाना क्षेत्र अंतर्गत सकमौली गांव में शनिवार की देर रात को साल्मोनेका की बेटी 4th क्लास की छात्रा असरिता एक्का की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने छात्रा की हत्या कर उसके शव को उसी के घर के पिछले दरवाजे के पास फेंक दिया था। असरिता के गले में खून लगा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने उसके घर के समीप से अपहरण किया, उसके बाद उसकी हत्या करके उसके शव को घर के समीप लाकर फेंक दिया है। हालांकि हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। सुबह 9 बजे गुमला जिले के सिसई थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को बरामद कर थाने ले आई। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों व परिजनों से असरिता के गायब होने व अंतिम बार कब देखा इस संबंध में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक छात्रा दिन में बकरी चराने के लिए पास के जंगल में गई हुई थी। इसके बाद 4:15 बजे वह बकरी चराकर घर लौटी। परिजनों की माने तो बकरी चराकर घर लौटने के बाद वह गांव में ही अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए घर से निकली। इसके बाद वापस नहीं लौटी। घर के पिछले दरवाजे के पास उसका शव बरामद हुआ है। जब रात 8 बजे तक वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने घर के आसपास खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद 8:15 बजे किसी ने शव को फेंका और चले गए। युवक को बेरहमी से पीटने के विरोध में कोडरमा जमुआ मेन रोड जाम। कोडरमा जिले में एक युवक को बेरहमी से पीटे जाने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। उन्होंने कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह सुबह वन कर्मी और पुलिसकर्मी ने एक निर्दोष युवक को बेरहमी से पीट दिया है। ग्रामीणों को जैसे ही इसका पता चला उन्होंने विरोध में रोड को जाम कर दिया है। लोग युवक को न्याय देने और उसकी पिटाई करने वाले वन कर्मी और पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। नीरू पहाड़ी के पास सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर वहां लोग डटे हुए हैं। काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। रोड जाम कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक युवक की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी और वन कर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी वे जाम खत्म नहीं करेंगे। जाम लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम नीरू पहाड़ी के पास पहुंची। पुलिस ने कहा कि जिन लोगों ने युवक को पीटा है वे बिहार सरकार के वन कर्मी थे। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने बैरिकेडिंग हटा ली और अपना प्रदर्शन भी खत्म कर दिया। उसके बाद आवागमन सामान्य हो गया। मेदिनीनगर में धूमधाम से मना क्रिसमस गैदरिंग। पलामू में 25 दिसंबर को क्या होगा खास। पलामू का प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के स्टेशन रोड पर स्थित शांति की महारानी गिरजाघर में रविवार को क्रिसमस गैदरिंग मनाया गया। मौके पर बिशप स्वामी फादर थिरोदर मास्केरस ने क्रिसमस के संदेश दिए। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिसके माध्यम से प्रभु यीशु की जिंदगी के कई भाग्यों को दर्शाया गया। क्रिसमस गैदरिंग के मौके पर बोलते हुए बिशप स्वामी फादर थिरोदर मास्केरस ने कहा कि अभी पूरी दुनिया एक संकट की स्थिति से गुजर रही है। इस समय हमें शांति चाहिए। प्रभु यीशु ने दुनिया को शांत करने का संदेश दिया था। उन्होंने बताया कि शांति ही जीवन जीने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए वर्तमान समय में प्रभु यीशु के बताए रास्ते और उनके दर्शन की काफी जरूरत है। झारखंड में छाए रहेंगे घने कोहरे, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट। झारखंड में आज सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। 27 दिसंबर तक राज्य में सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान साफ रह सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में सुबह में कहीं कहीं कोहरा छाया रह सकता है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। इसके बाद आसमान साफ रहने का अनुमान है। झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले आते हैं। दक्षिणी भागों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा जिले आते हैं।
मध्य भाग में रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी और गुमला जिले आते हैं। इन जिलों में सुबह में कहीं कहीं घने कोहरे छाए रह सकते हैं। इसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ा बांधा में हुई। यहाँ 3.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब 30 वर्ष के बाद ही किसी लाभुक को दोबारा मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अंबेडकर आवास सहित केंद्र सरकार की किसी भी योजना का एक बार लाभ ले चुके व्यक्ति को दोबारा 30 वर्ष के बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जारी नए सर्कुलेशन के तहत एक बार जिस व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ मिल चुका है, उन्हें या फिर उनके किसी परिवार के सदस्य को दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही सरकार ने आवास योजना के लिए जियो टैगिंग के लिए होने वाले सर्वे में इस बार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने का निर्णय लिया है। साथ ही सर्वे कार्य में स्थायी के साथ साथ पहली बार संविदा का कार्य करने वाले कर्मियों को भी लगाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पीएम आवास योजना ग्रामीण सहित केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए जाने वाली आवास योजना के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है। पहले जिसका आवास पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो जाता था, उसे दोबारा योजना का लाभ मिल जाता था। शर्त यही रहती थी कि उसमें ग्रामीण सभा मंजूरी मिल सके। अब सरकार ने तय किया है कि एक परिवार को 30 वर्ष में एक ही बार योजना का लाभ मिलेगा। यानी वर्ष 1995 से पहले जिन्हें इंदिरा आवास जैसी योजना का लाभ मिला था, वहीं दोबारा पीएम आवास ग्रामीण, अंबेडकर आवास, आवास प्लस जैसी योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार के नियम के अनुसार परिवार की परिभाषा में स्वयं लाभुक, उनकी पत्नी तथा अविवाहित पुत्र और पुत्री आते हैं। अगर लाभुक महिला है तो उस स्थिति में परिवार में उनके पति व अविवाहित बच्चे आएंगे। सूत्रों ने बताया कि ये नए वित्तीय वर्ष के लिए जियो टैगिंग के लिए जल्द ही सर्वे शुरू होगा। इसके लिए सर्वेयर का सत्यापन का काम चल रहा है। इस बार सर्वे में एआई की मदद ली जाएगी, साथ ही ऐप विकसित किया जाएगा। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।